हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत करता हूं आप सभी का सीएचएस की सफ़र पे, जिसमें आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीएचएस क्लास 11th, ठीक है, 9th और 11th का जो है सिलेबस ऑलरेडी देख चुके हैं। 9th का मैंने एक पहले ही वीडियो बना दिया है और 11th में मैंने आर्ट्स और कॉमर्स का वीडियो बना दिया था। और उसके बाद मैंने बोला था जैसा जो आपके पास जो है हर एक चीज़ का जो है कंटिन्यू जो है हर एक का डिटेल वीडियो आएगा। ठीक है, उसी क्रम में मैंने आपका जो है हिंदी का डिटेल सिलेबस बना दिया है, इंग्लिश का भी बना दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपका हिस्ट्री का भी बना दिया है, ज्योग्राफी का भी बना दिया और पॉलिटी का साथ में ही बनाया था। आज जो है बारी आपका इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर है। तो बच्चा, भले ही आपको यहाँ पे पेन पेपर से बताया जा रहा है, बट इतना ध्यान रखना है जो आपको जो है इतना डिटेल सिलेबस अभी तक कहीं नहीं मिला है जितना मैं आपको ढूंढ के पूरा रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है आप देखोगे तो आपका 10th क्लास में जो है वो तो पूछा ही जाता है, बट आपका ये आपका 10th से थोड़ा सा ऊपर भी हो जाएगा, तो मैं उसे भी यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने वाले, आर्ट्स भी देने वाले, कॉमर्स भी देने वाले। तो सिलेबस में मैंने आपको बताया भी था, जो आर्ट्स वालों से जो है इकोनॉमिक्स के सवाल मॉडरेट लेवल और थोड़े से कम ही पूछे जाएंगे, बट इकोनॉमिक्स जो कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे जो है इकोनॉमिक्स के सवाल के लेवल जो थोड़े से अप होंगे, यानी हाई लेवल होंगे, और प्लस में आपके 20 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे। ठीक है, ये रहेगा आपका इकोनॉमिक्स और आर्ट्स और कॉमर्स में डिफरेंस। चलिए बात करते हैं आपको टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक मैंने रखा इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। इसमें आपको जो इकोनॉमिक्स का एक डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा और उसके जो है सब्जेक्ट मैटर, यानी मैंने आपको कई बार क्लास में भी बताया है, जो धन संबंधी विचारधारा, दुर्लभता संबंधी विचारधारा वो, और फिर जो इकोनॉमी जैसे आप पढ़ते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो इन सब में जो है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इकोनॉमी। फिर आगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आपको जो इसको किस तरह से गणना किया जाता है, इसके अंदर जीडीपी, जीएनपी होता है, ये सब कहाँ से आता है, तो ये सब जो है आपको से पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास बैंकिंग एंड अकाउंट्स, जो आरबीआई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बैंकिंग का क्या सिस्टम होता है, नहीं होता, उस वो जो है जो नॉर्मल बैंक होती हैं, कॉमर्शियल बैंक, वो किस तरह के आपके लिए अकाउंट खोलती हैं। ठीक है, तो वो हमारा पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा तो थोड़ा सा सब्र करें, बिकॉज हमारे पास अभी सही से माइक नहीं है। ठीक है, और मैं ये चीज़ जो है हॉस्टल में रह के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई अभी हमारे बैंकिंग एंड अकाउंट्स के ऊपर। अब चलते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी टर्मोलॉजी दे देते हैं, जैसे आपने सुना होगा बुल, ठीक है, डक। ठीक है, ये सब जो है आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड सीएबी से पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं, बट बहुत ही नॉर्मल सवाल आपके शेयर मार्केट से भी होंगे, और हेडक्वार्टर वगैरह ये सब पूछा जाता है। ठीक है, अगला है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक्स पॉलिसी एक तो 1991 वाला एलपीजी पॉलिसी वो था। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई जो लगाती है, जैसे बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, इसके अलावा जो है क्या क्रेडिट कंट्रोल के लिए जो भी करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीतियाँ जो सरकार लगाती है, मुद्रा संकुचन, ये सब आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला है आपके सामने टैक्सेस से ऊपर। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्स। ठीक है, जैसे आपने सुना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब कैटेगरी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला है हमारे पास पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी एवं रोजगार, बेरोजगारी की स्थिति। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आप जानते होंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो है सीमांत उत्पादकता क्या होता है, नहीं होता है, तो इससे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है आपके सामने इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, जो कुछ जो है आप जानते हो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ जो है आपके सामने इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक रिपोर्ट से, तो ये से आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ, उसमें कौन कौन सी बातें हुई, नहीं हुई, तो इसके ऊपर आपका प्लानिंग कमीशन हो गया। इसके बाद है आपके सामने एक जो है ये टॉपिक आपका क्लास 10th के बाहर आता है, वो है आपका माइक्रो एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चीज़ से आप बिल्कुल परिचित नहीं होंगे, और ये चीज़ जो आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं। तो मैं आपको इसी में बहुत सारी चीज़ पढ़ाऊँगा, जैसे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप जान लो मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। ठीक है,
ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी फिर, ठीक है। थोड़ा बहुत डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है आपको माइक्रो एंड मैक्रो के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये इकोनॉमिक्स का जो है सिलेबस अगर आप खोज रहे होंगे तो आपको ये थोड़ा सा हेल्प किया होगा, ठीक है। तो बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और हमारे पास भले ही पेन और पेपर है, बट यहाँ पे आपको नॉलेज में कोई कमी नहीं मिलेगी, आपको बेहतर गाइड मिलेगा। तो आपसे जैसा आपको जैसा लग रहा है आप उस तरह से आप उठा सकते हैं कदम। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा जेन्युइन क्वेश्चन का रिप्लाई देने का, ठीक है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, मिलते हैं। अब जो है अब एक चीज़ और भी अनाउंसमेंट है, जो अब जो है आपके पास हिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स हैं उसके जो है स्टडी मटेरियल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और मैं वो पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ज्योग्राफी भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, पॉलिटी भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो बने रहिएगा इस चैनल पे, आपको मिलेगा। बाकी बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राधे राधे सभी को।